हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिस स्टोरी का नाम है लीला एंड द क्लेवर कार्ट। मतलब लीला और चालाक कार्ट यानी बुलॉक कार्ट यानी जो गाड़ी होती है। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द सन वाज लो इन द स्काई। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है सन वाज लो इन द स्काई, इसका मतलब हुआ जो सूर्य है आसमान में थोड़ा नीचे आ चुका है। ठीक है। लीला सैट अंडर द बिग बनियान ट्री। लीला सैट अंडर द बिग बनियान ट्री यानी बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे लीला बैठी हुई है। ठीक है। शी ड्रू पिक्चर्स इन द डस्ट विद स्टिक। लीला बड़े से बनियान यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठी है और वो ड्रॉ कर रही है पिक्चर्स को। क्या कर रही है? पिक्चर्स को ड्रॉ कर रही है डस्ट में यानी धूल में, मिट्टी में, एक लकड़ी की मदद से। देखिए डस्ट मतलब धूल, स्टिक मतलब लकड़ी। लीला लिव्ड इन मलीपुरम विलेज। लीला मलीपुरम विलेज में रहती थी यानी उसका गांव का जो नाम है उसका नाम है मलीपुरम। इट वॉज वेरी क्वाइट एंड हैप्पी प्लेस। वो जो जगह था मलीपुरम विलेज बहुत ही शांत और खुशी वाला जगह था। वहाँ अधिकतर लोग खुश रहते थे। शी लव्ड टू वॉच द रोड। वो हमेशा रोड को देखना बहुत ही पसंद करती थी यानी बहुत ही उसको लगाव था रोड पे देखते रहना। देखिए सुन रामू काका केम डाउन द पाथ। जल्द ही रामू काका कोई व्यक्ति हैं जो उस रास्ते से आते हैं यानी रोड पर आते हैं। ही ड्रोव अ लार्ज वुडन कार्ट। वो एक बहुत ही बड़ा वुडन यानी लकड़ी का गाड़ी, जो पहले बैलगाड़ी सब कह सकते हो, लकड़ी का गाड़ी वो खींच रहे थे यानी चला रहे थे। द कार्ट वॉज फुल ऑफ स्वीट येलो मैंगोज। जो कार्ट था यानी जो गाड़ी था पूरी तरीके से फुल ऑफ स्वीट येलो मैंगोज, मीठे पीले आम से भरा हुआ था पूरा गाड़ी वो। चीना द ब्लॉक बुलॉक पुल्ड द कार्ट। चीना नाम का एक उसमें बुलॉक था। बुलॉक मतलब होता है बैल, बुलॉक मतलब होता है पहले के जमाने में आप देखेंगे बैलगाड़ी, उसी के विषय में बात कर रहा है। चीना जो बैल था वो पूरे कार्ट पहने गाड़ी को खींच रहा था। चीना वॉज स्ट्रॉन्ग एंड हैड बिग हॉर्स। चीना जो था यानी जो ये जो बैल है, बैल का नाम है चीना, वो बहुत ही मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था और उसके बड़े बड़े सींग थे। ठीक है। ही वॉकड स्लोली एंड स्टीडी। वो बहुत ही धीरे धीरे चलता था और लगातार चल रहा था क्योंकि वो बैल था और अब बहुत सारा यानी पीला रसीला आम ढो रहा था, अपने गाड़ी से खींच रहा था वो। रामू काका वेब्ड टू लीला। रामू काका वेब्ड करते हैं लीला को यानी हाथ हिला कर बुलाते हैं, ऐसे हाथ हिलाते हैं लीला की तरफ। हेलो माय लिटिल थिंकर। वो बोलते हैं हेलो मेरी छोटी सी यानी छोटी प्यारी सी सोचने वाली लड़की, यानी हमेशा सोचती थी। अब देखिए छोटी बच्ची है तो उसके लिए आप लोग शब्द यूज किए थिंकर, यानी वो स्कूल में पढ़ती होगी ना, सोचने वाली, कुछ आगे बनोगी, फ्यूचरिस्टिक कुछ बनना है। ही कॉल्ड आउट, वह कहते हैं। लीला जम्प्ड अप एंड वेव्ड हर बैक। लीला उछलती है और हाथ को जोर से हिलाती है इनकी तरफ। वेव्ड बैक हार्ड बट जस्ट पास्ट द बिग रिवर डीप द कार्ट स्टॉप। अब देखिए ये तो गांव का रोड है, ऐसा तो नहीं है शहर का रोड है, ये गांव का रोड है और ये लोग अभी जस्ट रिवर को क्रॉस करके आए थे यानी नदी को क्रॉस करके आए थे। ठीक है। तो जैसे ही गाड़ी वहां से क्रॉस करती है, गुजरती है, रामू काका हाथ हिलाते लीला की तरफ। उसके बाद जो ब्लॉक था यानी जो बैलगाड़ी जो चिन्ना खींच रहा था बैल, गाड़ी रुक जाती है अचानक से, एक गड्ढे में फंस जाता है। थंप थंप करके आवाज आती है। वन हेवी व्हील सैंक डीप इनटू द सॉफ्ट वेड मड। देखिए देखिए थंप का आवाज आता है और गाड़ी रुक जाती है क्योंकि एक बहुत ही भारी चक्का, हेवी व्हील सैंक डीप इनटू द सॉफ्ट यानी गीले मिट्टी में। देखिए वेट मतलब होता है गीला और मड मतलब मिट्टी। गीले मिट्टी में एक पहिया धस जाती है थंप की आवाज करके। रामू काका पुल्ड द रेन्स। रामू काका लगान को खींचते हैं, लगाम को, जो बैल को जिससे बांधा हुआ रहता है और गाड़ी चलती है, मतलब जो
ये ब्लॉक कार्ट खींचा जा रहा था, उसको रामू काका खींचते हैं, लगाम को खींचते हैं। हप हप चिन्ना, ऐसे बोलते हैं, हप हप चिन्ना, वह चिल्ला कर कहते हैं। चिन्ना पुल्ड हार्ड बट द व्हील डिड नॉट मूव इवन अ लिटिल। चिन्ना अपने तरफ से पूरा जोर लगाता है, पूरी ताकत से खींचता है, लेकिन गाड़ी अब पूरी मिट्टी में फंस जाती है तो थोड़ा सा भी नहीं हिलती है। रामू काका ट्राइड टू पुश द बैक ऑफ द कार्ट। अब रामू काका गाड़ी के पीछे जाते हैं, ठीक है, यानी वो जो ब्लॉक था, ब्लॉक कार्ट बैलगाड़ी, उसके पीछे जाते हैं और धक्का देते हैं। ही पुश्ड एंड पुश्ड विथ ऑल हिज माइट। वो पूरी अपनी पूरी ताकत के साथ धक्का लगाते हैं, जितना उनके पास ताकत होता है वो पूरी अपनी ताकत लगा देते हैं गाड़ी को धक्का देने में। द हेवी कार्ट स्टेड स्टक इन द मड। द हेवी कार्ट यानी बहुत ही भारी जो आपका गाड़ी है, पूरी तरीके से स्टे स्टक इन द मड, पूरी तरीके से वो मिट्टी में फंस चुका था, यानी रुक चुका था, वहीं पे मिट्टी में फंस गया था पूरी तरीके से, हिल भी नहीं रहा था। रामू काका वाइप्ड हिज फोरहेड विथ अ क्लॉथ। रामू काका क्या करते हैं, अपने कपड़े से अपने सर को पोंछते हैं, क्योंकि वो बहुत जोर से धक्का लगा रहे थे गाड़ी को और गाड़ी हिल भी नहीं रही थी। ही सैट डाउन हेवली ऑन अ मैंगो बास्केट। वो मैंगो के बास्केट पे, यानी वो जो अपने गाड़ी में आम ले जा रहे थे तो उसके बास्केट यानी उसकी टोकरी पे बैठ जाते हैं आराम से। ओ डियर ही साइज्ड। वह आ भर के बोलते हैं। ओ डियर यानी यहाँ पे उस लड़की को कहते हैं जो बगल में थी कि अब क्या करें, आ भर के अब तो गाड़ी फंस गई, हाउ विल आई गेट दिस मैंगोज टू मार्केट नाउ। अब वो ये कहते हैं कि अब हम कैसे इस पूरे आम को मार्केट तक अब ले जा पाएंगे। लीला रैन क्विकली टू द स्पॉट। लीला जल्दी से दौड़ के आती है उस जगह पर। क्या हुआ भाई, थोड़ा देखे हम भी। रामू काका व्हाट इज द ट्रबल। रामू काका क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। सी आस्क्ड, वह पूछती है। द मड इज होल्डिंग अस टाइट। वो जो मड था यानी जो मिट्टी था, पूरी तरीके से चक्के को टाइटली पकड़े हुए थे, यानी धसाए हुए था चक्के को पूरे जमीन में। लीला ही सैड सैडली। लीला से वह कहते हैं उदास होकर। लीला लुक्ड क्लोजली एट द कार्ट। लीला बहुत ही नजदीकी से, बहुत ही ध्यान नजदीक जाकर बहुत ही ध्यान पूर्वक गाड़ी को देखती है। She saw her friends Maya walking home from a school nearby। वो अपने दोस्त माया को देखती है जो स्कूल से घर की तरफ जा रही थी। उसका स्कूल भी नजदीक में ही था तो वो स्कूल से घर की तरफ जा रही थी। माया कम हियर, लीला कॉल्ड आउट हैप्पीली। माया यहाँ आओ, लीला मतलब हंसते हुए उसे बुलाती है, खुशी से बुलाती है कि यहाँ आओ माया। लीला विस्पर्ड टू माया। लीला कुछ फुसफुसाती है माया के कानों में, ठीक है। रामू काका यूज ऑल हिज मसल पावर। वो बोलते हैं कि देखो रामू काका जो है ना पूरी तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग कर चुके हैं, उनके पास जितना शारीरिक बल था वो सब लगा चुके हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है, आपस में लोग बात करती है, बट द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट पावर। बोलती है जो दिक्कत है ना केवल शक्ति का नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा वी नीड टू यूज आवर थिंकिंग पावर। हम लोग को अपने सोचने की पावर, यानी जो सोचती है वो लोग, छोटी छोटी बच्ची है जो उसका सोच के शक्ति को भी दिखाना है। यहाँ पे केवल शारीरिक बल से काम नहीं चलेगा। वो रामू काका तो पूरा अपना शक्ति लगा दी है इस चीज को खींचने में गाड़ी, लेकिन हिला भी नहीं। तो ये धीरे से बोलती है कि देखो हम लोग को अपना सोचने का बल भी लगाना पड़ेगा। लुक माया, लीला पॉइंटेड एट द लोड। ओ लीला बोलती है कि देखो माया इस लोड को देखो, यानी ये जो सामान रखा हुआ है उसके ऊपर, वजन रखा हुआ है गाड़ी के ऊपर, उसके बारे में बताती है। सभी हेवीएस्ट, ऑल द हेवीएस्ट बास्केट्स आर पाइल्ड ऑन द साइड ऑफ स्टक व्हील। वो बोलती है कि देखो जितना भी हेवी भारी भारी टोकरी है सभी एक ही साइड पे रखा हुआ है, यानी जिधर चक्का धसा हुआ उधर ही उसी साइड में सारा भारी भारी टोकरी रखा हुआ है। पाइल्ड यानी ढेर रखा हुआ है, एक ही साइड सारा लोड मतलब ज्यादा पड़ा हुआ है। द लोड इज नॉट बैलेंस लोड। वो बोलती है जो लोड है यानी इस पर जो सामान रखा गया वो पूरी तरीके से बैलेंस करके नहीं रखा हुआ है। वी मस्ट मूव दोज बास्केट्स टू द अदर साइड। वो बोलती हम लोगों को लीला टोल्ड रामू का
लीला रामू काका को बोलती है हम लोग को ये सभी बास्केट्स को एक जगह से दूसरे जगह मतलब रखना पड़ेगा। मेक द वेट इवन, हम लोग को जो वेट है यानी वजन है एक समान करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड लोड ज्यादा है जिससे चक्का नीचे धंस चुका और हिल भी नहीं रहा। तो बोलते हैं हम लोग को एक समान लोड करना पड़ेगा यानी एक समान रखना पड़ेगा। रामू काका स्क्रैच्ड हिज हेड, रामू काका अपने सर को थोड़ा सा खरोंचते हैं। वेल लिटिल थिंकर लेट्स ट्राइड, वो बोलती है चलो। छोटी बच्ची, यहाँ पे प्यार से लिटिल थिंकर को लीला को कहा जा रहा है चलो छोटी बच्ची ये भी ट्राई हम लोग करके देख लेते हैं। रामू काका एंड द गर्ल्स मूव्ड 3 बिग बास्केट्स, रामू काका और वो लड़की लीला और उसकी दोस्त माया तीनों मिलकर क्या करते हैं पता है, 3 बड़े बड़े बास्केट्स को हटाते हैं वहां से। नाउ द कार्ट फेल्ट लाइटर ऑन द स्टक साइड, अब जो कार्ट है यानी जो गाड़ी है आपका वो हल्का महसूस करता है जिधर फंसा हुआ था उस साइड। रामू काका टुक द रेंस अगेन, लगाम, रामू काका दोबारा लगाम को अपने हाथ में लेते हैं और खींचते हैं आगे की ओर। विथ अ स्मॉल प्लॉप एंड क्रंच द व्हील केम फ्री, अब देखो एक छोटा सा चटक से मतलब हल्का सा आवाज करता है, प्लॉप एंड क्रंच, और व्हील भी केम फ्री, जो पहिया था फ्री हो जाता है मतलब मिट्टी से निकल जाता है वो। द कार्ट रोल्ड फॉरवर्ड स्मूथली आउट ऑफ द मड, अब देखिए वो 3 भारी भारी टोकरी हटा दिया गया जिससे एक छोटा सा आवाज करता है और आपका जो कार्ट है, कार्ट का चक्का यानी जो गाड़ी का जो पहिया होता है आगे की ओर आसानी से यानी स्मूथली आसानी से आगे की तरफ मूव कर देता है, बढ़ जाता है मड से मिट्टी से निकलकर। लीला और माया चीयर्ड लाउडली, चीयर्ड मतलब होता है खुशी से, ठीक है। अब देखिए ये दोनों बच्ची लीला और माया खुशी से उछल पड़ते हैं, खुशी प्रकट करने लगते हैं जोर से। रामू काका स्टॉप द कार्ट क्विकली एंड स्माइल्ड बैक देम। अब देखिए जब गाड़ी आगे निकल गई, ठीक है, तो रामू काका कुछ दूर आगे जाते हैं और अचानक गाड़ी को रोक देते हैं और हंसने लगते हैं पीछे देख के, स्माइल करने लगते हुए दोनों पर। तो यू आर वेरी क्लीवर गर्ल्स, तुम दोनों बहुत ही चालाक लड़कियां, क्लेवर मतलब होता है चालाक, तुम दोनों बहुत ही चालाक लड़की हो। आई फॉरगॉट टू चेक द लोड, और रामू काका बोलते हैं कि हम भूल गए थे लोड को एक समान करने के लिए, क्योंकि हम एक ही साइड ज्यादा लोड रख दिए थे, एक ही साइड ज्यादा टोकरी रख दी जिससे भारी हो गया। He reached into the cart and gave each girl a perfect shiny yellow mango, अब वो कार्ट के पास जाते हैं और प्रत्येक लड़की को एक परफेक्ट यानी उत्तम चमकता हुआ पीला आम देते हैं। थैंक यू फॉर टीचिंग मी अबाउट बैलेंस, उन दोनों बच्ची को बोलते हैं कि धन्यवाद, तुम मुझे बैलेंस के बारे में आज पढ़ा दी बढ़िया से, कि गाड़ी चलाना है तो हमको बैलेंस में करके चलाना पड़ेगा, नहीं एक साथ एक समान लोड हमको रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक साइड ज्यादा एक साइड कम। इसी का नतीजा हुआ था कि गाड़ी अभी जो थी वो चक्का फंस गई थी और निकल नहीं रही थी। लीला बिट इनटू हर स्वीट जूसी मैंगो, अब देखिए लीला जो है अब उसको तो आम मिल चुका था क्योंकि भाई रामू काका भी आगे बढ़ चुके थे, उनकी गाड़ी भी निकल गई थी तब वो आगे बढ़ गए, तो उसको जो आम दिए अब आराम से बैठ के वो स्वीट मतलब मीठा जूसी आम खा रहे थे, रसीला आम खा रही थी बैठ के। द सन हैड सेट बिहाइंड द विलेज हट्स, अब जो सन है यानी सूर्य जो है गांव की झोपड़ियों के पीछे डूब चुका था। बट हर हार्ट वॉज ब्राइट, लेकिन उसका जो दिल था यानी लीला का जो दिल था अभी भी चमक रहा था कि आज हम कुछ बढ़िया काम किए हैं, बहुत ही बढ़िया काम किए, किसी का हेल्प किए हैं। अब देखिए मोरल क्या है इस स्टोरी का, सीख आपको क्या मिलता है, व्हेन फेसिंग अ ट्रिकी प्रॉब्लम डू नॉट जस्ट यूज योर मसल्स, स्टॉप लुक एंड थिंक, यूज योर क्लेवर ब्रेन पावर फॉर। देखिए जब कोई मुश्किल समस्या हो तो सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करें, रुके देखें और सोचें, पहले अपनी तेज दिमागी ताकत का इस्तेमाल करें। यानी इसका मतलब यही हुआ कि जब आप कोई प्रॉब्लम में फंस जाए तो अपना पूरी तरीके से, ऐसा नहीं कि केवल मसल्स पावर लगाना, केवल शारीरिक बल मत लगाइए, थोड़ा देर रुकिए, देखिए और समझिए कि हम लोग इसको आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं इस चीज को। अब मोरल है आपका स्टोरी का भाई, नैतिक शिक्षा कुछ है इसमें। लीला टीचेज अस दैट काइंडनेस एंड हेल्पिंग अदर्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस, लीला हमें सिखाती है कि दया और मदद से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।
शी शोड एम्पथी फॉर द फार्मर एंड वांटेड टू हेल्प विदाउट बीइंग आस्क्ड। उसने किसान के लिए सहानुभूति महसूस की और बिना कहे मदद करना चाहा। ठीक है, हम लोग तो स्टोरी में देख ही चुका है। विथ स्मार्ट थिंकिंग शी यूज्ड अ वुडन प्लैंक टू फ्री द कार्ट फ्रॉम द मड। अपनी समझदारी से उसने लकड़ी का तख्ता लगाकर गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाला। Her actions brought the whole village together to solve the problem. उसकी कोशिश से पूरा गांव मिलकर समस्या का हल करने आया। लीला रिमाइंड अस टू बी काइंड, ब्रेव एंड क्रिएटिव whenever we see someone in need. लीला हमें याद दिलाती है कि जरूरत पड़ने पर हमें दयालु, साहसी और समझदार होना चाहिए। चलिए फिर आज के लिए स्टोरी यहीं पर, फिर मिलेंगे कल किसी और एक स्टोरी के साथ। धन्यवाद तब तक।